मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हमारा जो सेवंथ है डॉक्टर का अपहरण, यह लेसन आज हम सीखेंगे। लेखक ने इस लेसन में वैज्ञानिक कथा बताई है। डॉक्टर का अपहरण एक वैज्ञानिक कथा है। बढ़ती बीमारियों के कारण जो प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण के कारण बढ़ती बीमारियां हैं और बीमारियों पर किस तरह से हमें नियंत्रण करना है, इसके बारे में इस लेसन में लेखक ने बताया है। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचना इकट्ठा की थी। यानी जब डॉक्टर साहब का अमेरिका में सम्मान हुआ, तब इस ग्रह के जो लोग हैं उन्होंने डॉक्टर साहब की जो जानकारी है वह इकट्ठा कर ली थी। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे। यानी तभी से उनका अपहरण करने की योजना वह बना रहे थे। उस रात को जब मैं बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। यानी जब डॉक्टर साहब आदत के अनुसार बाहर आए, डोरबेल बजी और डॉक्टर साहब बाहर आए, तब डॉक्टर साहब को एक आदमी ने इशारा किया कि गाड़ी में बैठ जाओ। जब डॉक्टर साहब यानी मैं अपने सहज भाव से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। यानी डॉक्टर साहब अपनी आदत के अनुसार आगे बढ़े और जब वहाँ जाके डॉक्टर साहब ने देखा और वह विचित्र यान जब देखा, डॉक्टर साहब आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसा क्या यान है। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यानी जब डॉक्टर साहब विरोध करते या भागने की कोशिश करते, उनके पहले ही 3 लोगों ने डॉक्टर साहब को पकड़ लिया और यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज़ करता हुआ आसमान में उड़ गया। यानी यान जो है वह उतनी ही तेजी से आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था। यानी डॉक्टर साहब को घबराहट हुई थी, इसलिए डॉक्टर साहब बेहोश हो गए और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। यानी जब डॉक्टर साहब को होश आया, तब वह जो यान है वह उस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। यानी वहाँ पर पहुँचने के बाद में डॉक्टर साहब को एक विशेष किस्म का प्लास्टिक का सूट पहनाया गया ताकि उस ग्रह का जो वातावरण है वह डॉक्टर साहब को अनुकूल रह सके। क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो चुका था, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर सकता। इसीलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी गई है। यानी डॉक्टर साहब बताते हैं कि यहाँ से मुझे भागने की भी मैं कोशिश नहीं कर सकता और कहीं पे भाग के भी नहीं जा सकता, क्योंकि यह जो ग्रह है यह दूसरा ग्रह है। इसलिए मुझे मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड करके आपको भेजने की अनुमति दी गई है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग वैज्ञानिक में बहुत आगे बढ़ गए हैं। यानी इस ग्रह का नाम जो है एक अलग ही किस्म का नाम है। यहाँ के जो लोग हैं वह विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल तक आसानी से आते जाते हैं। यानी जिस तरह से हम पृथ्वी वाले एक शहर से दूसरे शहर आसानी से आ जा सकते हैं, उसी तरह से यह जो ग्रह के लोग हैं वह दूसरे ग्रह पर आसानी से आ जा सकते हैं। ऐसे वाहन उनके पास है। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ है, मोटर है, सभी कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न है। यानी इस ग्रह पर भी बस्तियाँ बसी हुई है, बाजार है, कारखाने हैं, परंतु अपने ग्रह से बिल्कुल भिन्न है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। यानी इनके अपने वैज्ञानिक जो सिद्धांत अलग है। इन्हें कई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसीलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। यानी यह जो सारी जानकारी है डॉक्टर साहब लोगों को देते हैं कि उनका ग्रह कैसे है,
उनके ग्रह पर किस तरह से कारखाने, बस्तियां है, बाजार है, यह सब जानकारी वह लोगों को सीडी के माध्यम से भेजते हैं। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यानी मेरा अपहरण क्यों हुआ है यह लोगों को डॉक्टर साहब बताते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये जो लोग हैं यह चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, यानी उनको चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान नहीं है। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुंच चुका है। यानी यह एक ऐसा ग्रह है कि बहुत सारा विज्ञान है परंतु चिकित्सा शास्त्र में बहुत कम ज्ञान उनको है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। यानी यहाँ पे इस ग्रह पर बहुत ज़्यादा मशीन होने के कारण लोग मशीन की तरह ही होने लगे और लोग मशीन की तरह ही काम करते हैं यहाँ पे। इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनों ज़्यादा और आदमी कम है। यानी ऐसा महत्व मशीनों को दिया उन्होंने कि इस ग्रह पर अब आदमी की संख्या बहुत कम है, मशीनों की संख्या उनसे बहुत ज़्यादा है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। यानी इस ग्रह पर मशीनों की संख्या दिन ब दिन बढ़ने के कारण इनको एक सड़न रोग हो गया है। उससे क्या हो रहा है कि उनका जो अंग है वह सड़ता जाता है और आदमी मर जाता है। ऐसी उनको बीमारी हो चुकी है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीन ही है जो इन्हें नाकारा बनाए हुए है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। यानी यहाँ के जो वैज्ञानिक है इन्होंने मेरे बारे में बहुत सुना था, इसलिए इन ग्रह के जो लोग हैं मुझे उठाकर लाए हैं। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर तेजी से बढ़ता गया तो हमारे भी ग्रह पर ऐसी बीमारी आ सकती है। ऐसे डॉक्टर साहब लोगों को संदेश देते हैं। तो इस तरह से आज हमने लेसन नंबर जो 7 है डॉक्टर का अपहरण, इस लेसन का एक पैराग्राफ सीखा है। बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।